नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट की आगे की राह क्या रह सकती है और मार्केट का आगे का व्यू क्या रह सकता है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर आपको कोई भी अगर डिप मिलता है तो आपको बाय करना बनता है। और इस वीडियो के अंदर साफ साफ हमने आपको बताया भी था कि 14,800 के आसपास जो है मार्केट उसके नीचे नहीं जा सकता और 14,800 से लेके 14,900 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इस वाले वीडियो के अंदर और हमने कहा भी था आपको कि इस ये वीकली व्यू है एक्चुअली में। तो पूरा हमने वीक का आपको बताया भी था कि कोई भी अगर आपको डिप मिले तो आप बाय कर सकते हो। और हमने इस वीडियो के अंदर टारगेट जो दिया था आपका 15,245 15,245 का टारगेट दिया था। और इससे पहले एक टारगेट हमने दिया था आपको 15,150 का दोस्तों। तो ये दो टारगेट हमने आपको दिए थे क्योंकि ये वीक जो है एक दिन की छुट्टी रहेगी थर्सडे को, तो कल इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। तो ओवरऑल जिन भी लोगों ने इस वीक के अंदर आपका बाय ऑन डिप किया होगा 14,800 से लेके 14,900 की रेंज के अंदर, तब उन लोगों को डेफिनेटली फायदा हुआ ही होगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये वनडे का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। तो इस वीक के अंदर जो ये वीक आपका तकरीबन तकरीबन 3 दिन इसके अंदर ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो यहाँ पर जब मार्केट का वीडियो था, मतलब मार्केट जब यहाँ पे था, तब हमने वीडियो डाल के पोस्ट किया था, आपको वीकली वीडियो डाला था। उसके अंदर हमने आपको बताया था कि ये वाली जो रेंज रहेगी 900 से लेके और 800 तक की रेंज, एग्जैक्टली ये रेंज दोस्तों, ये जो रेंज है ये 100 पॉइंट की रेंज हमने आपको दी है और अभी तक ये रेंज फॉलो हो रही है। मतलब मार्केट ना तो 800 के नीचे गया है और ना ही 900 के नीचे उसने क्लोजिंग दी है। सिंपल सी बात हमको क्या समझ में आती है, हमको ये बात समझ में आती है कि ये जो रेंज है ये बाइंग रेंज है। यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट भी है और मार्केट यहाँ से उठ रहा है बार बार। हाँ, उसको ऊपर के लेवल के ऊपर डेफिनेटली रेसिस्टेंस तो मिल रहा है, लेकिन क्योंकि ये वीक छोटा है, यहाँ पर प्रीमियम को डीके करने के लिए दोनों तरफ मार्केट को घुमाना जरूरी है और फास्ट डीके करना है क्योंकि एक दिन छोटा है बड़े प्लेयर्स को, इसलिए बार बार इसी एक रेंज के अंदर यहाँ पे मार्केट को बांधा हुआ है। और इस बात की चर्चा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर रेगुलरली सब लोगों को पब्लिकली बता ही रहा हूँ कि ये जो वीक है ये सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त तरीके से काम करेगा दोस्तों। इस 3 दिन से मार्केट इस वीक के अंदर इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, आपने अगर नोट डाउन किया होगा तो। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे बाय ऑन डिप किया होगा तो आज की डेट के अंदर, आज की क्लोजिंग के अंदर वो लोग प्रॉफिटेबल जरूर रहे होंगे। आप चेक कर सकते हो, हमारा जो पहला टारगेट हमने आपको वीकली व्यू में दिया था वो था 15,150 का। तो दोस्तों आज का जो हाई बना है वो आप खुद चेक कर सकते हो, 15,124 का लगा है। हमारा दूसरा टारगेट जो था इस वीक के लिए 15,250 का था, आपको मैंने दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि कल अगर गैप अप अच्छा खासा होता है तो ये वाला टारगेट भी मेरा अचीव हो जाए। लेकिन अगर ये टारगेट अचीव भी नहीं होता है और आप बाय ऑन डिप कर रहे हो तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही निकलोगे इस वीक के अंदर। ये हमारी आपको बात थी और ये हमने आपको कहा भी था। अब हम तलाश करते हैं कि आगे एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आज जो है लास्ट के अंदर आपका चेक करते हैं अगर हम, तो मैंने आपको बताया भी था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। जब मार्केट यहाँ 15,000 के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, देखिएगा साफ साफ मैंने आपको बताया भी था, बिल्कुल क्लियर बताया था कि जब मार्केट यहाँ पर इस लेवल के आसपास ये कंसोलिडेशन चल रहा था, ये वाला कंसोलिडेशन, मैंने आपको साफ साफ कहा था कि मार्केट जो है आपका शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी हो चुका है। वहां पर मैंने टारगेट जो रखा था 15,050 का रखा था, लेकिन जब मार्केट एग्जैक्टली 50 के बाद 50 पॉइंट और ऊपर चला गया तो वो तो उसके लिए कोई हम कुछ कर नहीं सकते शॉर्ट कवरिंग में। नोबडी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट इन द एडवांस। तो शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक होगी, वो शॉर्ट कवरिंग के बारे में पोजीशन जब बनती हैं तब तो आप पता लगा सकते हो कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग में आप पता नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, हमने आपको बताया जरूर था कि भाई शॉर्ट कवरिंग होने वाली है और शॉर्ट कवरिंग की वजह से मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर जाने वाला है। दोस्तों यहाँ पर ये आज की बात हुई। दूसरी चीज मार्केट में अब ये शॉर्ट कवरिंग जो हुई है तो इसका मतलब क्या है, साथ में आप एक चीज और नोट डाउन कीजिएगा
कि वन डे के ऊपर आप चेक करोगे यहाँ पर मार्केट के चार्ट को, तो आप ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको एनालिसिस करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि वन डे के चार्ट के ऊपर आपका जो मार्केट है वो आप खुद चेक कीजिए। यहाँ पर क्या चल रहा है कि यहाँ पर आपका वॉल्यूम बहुत हैवी हो गया है, जिसकी रिक्वायरमेंट मैं फॉलो करता हूँ, वॉल्यूम को हमेशा से ही फॉलो करता हूँ और आपको हर वीडियो के अंदर वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस बताता हूँ। तो वॉल्यूम आप खुद चेक करिएगा कि आज का 20 डेज के मूविंग एवरेज से अच्छा वॉल्यूम रहा है और एक बुलिश कैंडल भी मिली है जहां पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, वहीं पर उसके आसपास ही मार्केट ने हाई भी बनाया है। तो इस तरीके की कोई भी कैंडल अगर वॉल्यूम के साथ मिले आपको तो ये एक बुलिश सिनारियो होता है। दूसरी चीज, आप एक चीज और नोट डाउन कीजिएगा कि यहाँ पर इस कैंडल का जो लो था वो 860 के आसपास था, 14,860 के आसपास। ध्यान से समझिएगा, इस कैंडल का जो लो था वो था 14,916 के आसपास और इस कैंडल का जो लो है वो आप चेक कर सकते हो 14,926 के आसपास है। दोस्तों ये क्या हो रहा है लगातार कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर, क्या हो रहा है ये आप तलाश करिए, करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो लो हैं वो हायर लो बन रहे हैं। ठीक है, हायर लो, और जब हायर लो हो रहा होता है तो मार्केट को नीचे बार बार लेके आते हैं बड़े प्लेयर, वहां पर वो बाइंग करते हैं। अब आप कहोगे कि एफआईआई तो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों एफआईआई ही एक अकेला बायर नहीं होता, बिग प्लेयर नहीं होता, वहां पर डीआईआईज भी होते हैं, वहां पर प्रोप्राइटर्स भी होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा प्लेयर डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग कर रहा है और इस तरीके का प्राइस एक्शन जो होता है वो बुलिश होता है, इस बात को समझ के चलिएगा। दूसरी चीज, आप एक चीज और चेक करिएगा कि तीनों कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है वो 15,092 का है, इस कैंडल का जो हाई बना है सेकंड कैंडल का वो 15,111 का बना है और इस कैंडल का जो हाई है वो 15,124 का बना है। तो मतलब साफ है कि हायर हाईज भी बन रहे हैं और हायर लो भी बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस एक्शन ये साफ साफ बता रहा है, वॉल्यूम भी यहाँ पे आ गया है अब वापस, तो साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पर बाइंग चल रही है और मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। इस चीज की चर्चा तो वॉल्यूम के साथ हम बहुत पहले कर चुके हैं और ये बिल्कुल बेसिक एनालिसिस होती है। आई होप आपको ये समझ में भी आ गई होगी। तो यहाँ पर एक्चुअली में अभी फिलहाल मार्केट नीचे जाने के मूड में है नहीं और मार्केट ने प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर और डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर आपको पहले से ही बता दिया कि मार्केट यहाँ पर बाय ऑन डिप है, ओवरऑल प्राइस एक्शन अभी बुलिश है। अब मेरा आगे का व्यू क्या है ये समझ लीजिएगा। कल तो एक्सपायरी है, कल कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बस कल जो है एक ही बात का ख्याल रखिएगा कि मार्केट की आज का जो हाई बना है 15,124 का, मार्केट कल का हाई इस वाले हाई के ऊपर बनाए और कल का जो लो है वो मार्केट का 14,926 जो इस कैंडल का लो है उसके ऊपर बनाए। अगर ऐसा गलती से भी हो जाता है तो बड़ा अच्छा रहेगा, गलती से तो नहीं होगा, होना तो जरूरी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो बुलिश सिनारियो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए समझ के चलिएगा, एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो दोस्तों, मार्केट जो अब सुस्त चाल चल रहा है ना, बिल्कुल स्लो स्लो चाल चल रहा है, वो चाल केवल यहीं तक चाल ऐसी चलेगा बिल्कुल सुस्त वाली, जो यहाँ पर है 15,200। जैसे ही 15,200 के ऊपर निकलेगा तो एक फास्ट मूवमेंट देगी मार्केट, आप इस चीज को लिख के ले लीजिएगा। 15,200 के ऊपर एक फास्ट मूवमेंट मिलने वाली है। जैसे ही 15,200 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है आपको वन डे की कैंडल के ऊपर, प्लस वॉल्यूम भी अगर अच्छा खासा मिलता है, तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट अब इस वाले हाई को तोड़ने जाएगा 15,431 का, 15,431 का जो हाई होगा ये बहुत जल्द तोड़ने वाला होगा। ये मैं नहीं कह सकता कि किस दिन तोड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द तोड़ेगा। कंडीशन बस एक ही है, जो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन की के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, वॉल्यूम के साथ कर दे। ऐसा अगर होता है, ऑलरेडी यहाँ पर लोअर हायर लोज बन रहे हैं और हायर हाईज भी बन रहे हैं, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है ऑलरेडी, वॉल्यूम भी जनरेट हो चुका है और एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। बट यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, बेयरिश ट्रेंड लाइन है। इसका ब्रेकआउट जैसे ही होगा तो ये ब्रेकआउट जो है मार्केट को एक नई हाई के ऊपर लेकर जाएगा, जो कम से कम इस वाले हाई को ब्रेक जरूर करेगा एक बार, 15,431 का।
अब इसके ऊपर जो अगर हाई है वो 15,550 का हाई बन सकता है। अगला रेसिस्टेंस लेवल ये है, अगले कुछ दिनों के लिए बता रहा हूं, कल तो एक्सपायरी है। कल के एक्सपायरी जो है मेरे हिसाब से अगर कल को गैप अप हो जाता है तो 15,100 और 15,200 के आसपास कल एक्सपायरी हो सकती है। इस रेंज में ही एक्सपायरी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कल को गैप डाउन होता है तो मार्केट की एक्सपायरी 15,000 से लेके और 15,100 के बीच में होगी, लेकिन 15,000 के नीचे एक्सपायरी कल नहीं होगी, ये गारंटेड है। और बुलिश डाटा ऑलरेडी है, देखते हैं कल गैप अप या गैप डाउन होता है कि नहीं। मतलब कल पूरे दिन मार्केट 100 पॉइंट के अंदर मूव करेगी, गैप डाउन होगा तो मतलब 15,000 से लेकर 15,100 के बीच में मूव करेगी, गैप अप होता है तो 15,100 और 15,200 के बीच में मूव करेगी। कल ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, बस कल की क्लोजिंग कहाँ होगी वो चीज पर फोकस रखिएगा, और कल के कैंडल का जो लो रहेगा और हाई रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, उस पर भी फोकस रखिएगा ताकि आपको आगे की कंडीशन, ये ब्रेकआउट वाली कंडीशन फुलफिल होते हुए दिख जाए। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा किस किस तरीके से मैं चेक करता हूँ, किस किस तरीके से यहाँ पर कंडीशन निकल के आ रही है। दोस्तों बैंक निफ्टी में चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन जो कहने की कोशिश कर रहा है उसको हम फटाक से चेक कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर हेल्प जरूर मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेड कर रहा है, लोअर हायर लोज के साथ और हायर हाइज के साथ ट्रेड कर रहा है पिछले 3 दिन से। इसके अंदर भी यही कंडीशन आ रही है कि ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन को यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा कम है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में वॉल्यूम वैसे भी बहुत ज्यादा रहते नहीं हैं, निफ्टी के मुकाबले कम ही रहते हैं। तो और प्लस निफ्टी के साथ साथ ही इसको चलता है, तो अगर निफ्टी के अंदर जो है वॉल्यूम हैवी रहता है तो ये अपने आप अगले कुछ दिनों के अंदर वॉल्यूम इसको खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉल्यूम अगले आने वाले दिनों के अंदर इसमें आ ही जाएगा, अगर निफ्टी ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो। अब बैंक निफ्टी जो है वो आप ध्यान से समझिएगा कि ये एक ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी केवल सुस्त चाल जो है, मतलब लेजी चाल जो है वो तब तक ही चलेगा जब तक कि बैंक निफ्टी जो है इस वाले लेवल के ऊपर 36,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। जैसे ही 36,500 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट देगा, जो कि ये इस वाले हाई के ऊपर जाएगा, 37,740 के आसपास जाएगा, और वो अगला टारगेट फिर अचीव करेगा आपका 38,000 का। बस आपको ये ख्याल रखना है कि ये किस दिन, ये वाली ट्रेंड लाइन किस दिन ब्रेक हो रही है, कल कर दे या फिर परसों कर दे, जो भी कर दे, कभी भी कर दे, तो ये ट्रेंड लाइन डेफिनेटली ब्रेक होनी जरूर चाहिए। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो एक ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन वहां पर वॉल्यूम का भी ख्याल जरूर रखिएगा। कल की जो एक्सपायरी है मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 35,500 के ऊपर होनी चाहिए कल की एक्सपायरी। और अगर कल को अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो 35,800 और 36,000 के बीच में कल की एक्सपायरी यहाँ पर होनी चाहिए बैंक निफ्टी की। तो कल बैंक निफ्टी के अंदर भी 200 से 300 पॉइंट की ही रेंज रहेगी, ज्यादा कुछ मत करिएगा इस वीक में, क्योंकि बड़े प्लेयर केवल एक्सपायरी के अंदर प्रीमियम खाने का मूड बना के बैठे हुए हैं, लेकिन उनका इंटेंशन इस वीक के अंदर साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है कि हायर हाइज और हायर लोज बना रहे हैं वो। तो मतलब मार्केट का ट्रेंड जो है वो एक अपसाइड सेट कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो एक और रैली के लिए मार्केट को रेडी कर रहे हैं। बाकी जैसा भी अगर चेंजेस होता है किसी भी तरीके के व्यू में या फिर प्राइस एक्शन के अंदर तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बाय ऑन डिप करके आपको फायदा पहुंचा कि नहीं वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मार्च मंथ के बैचेस की स्टार्टिंग ऑलरेडी चली हुई है, काफी लोगों ने एनरोलमेंट कर डाला है। तो अगर आपको एनरोलमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 12,000 रुपीज फीस होगी मार्च बैच की। बाकी मिलते हैं हम कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही एक्सपायरी डे के दिन। थैंक यू।